Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंजंक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्या समझे थे? पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग डेफिनेशन कंजंक्शन का क्या होता है। वो दो क्या करता है, वर्ड्स को जोड़ता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी जोड़ सकता है या सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखे थे टाइप क्या होता है। कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। कौन कौन से? पहला हम लोग पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा अभी हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? अ कंजंक्शन दैट जॉइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज टू द मेन क्लॉज इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या करता है? डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है किससे? मेन क्लॉज से। क्लॉज क्या होता है ये हम लोग आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए, क्लॉज जो होता है सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ठीक है। तो क्लॉज क्या होता है? एक बड़े सेंटेंस का एक छोटा पार्ट होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक वर्ब होता है, उसको क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि ऐसे 2 क्लॉजेज को जोड़ता है, ठीक है, जिसमें से एक क्लॉज जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। कौन सा? डिपेंडेंट होगा। और दूसरा जो होगा वो मेन क्लॉज होगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल में समझते हैं कौन सा डिपेंडेंट होगा, कौन सा मेन क्लॉज होगा। देखिए, टीना इज रीडिंग द बुक बिकॉज शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहां पे देखिए 2 क्लॉजेज को जोड़ा गया है। टीना इज रीडिंग द बुक पहला क्लॉज है और दूसरा क्लॉज है शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग। शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये दूसरा क्लॉज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला जो है इसका अपना सब्जेक्ट है तानिया और इज रीडिंग वर्ब हो गया। दूसरा जो क्लॉज है शी सब्जेक्ट है, फाइंड्स वर्ब है, ठीक है। तो क्या समझे? 2 क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज सेंटेंस का एक बड़ा सेंटेंस जो होता है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें उसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब होता है। तो यहाँ दो क्या है? क्लॉज है। अब इसमें से देखिए टीना इज रीडिंग द बुक, ठीक है, ये जो है मेन क्लॉज है, ठीक है, मेन क्लॉज है। और ये शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग, ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है और पहला जो क्लॉज है ये मेन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि अगर यहां से मैं इस सेंटेंस को हटा दूं तो ये समझ में आ रहा है क्या कि तानिया इज रीडिंग द बुक, तानिया किताब पढ़ रही है। यहां से हटा दें, ठीक है, इसके बाद हटा दें। तो ये क्या है? ये सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक है, और ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है? दूसरे में है बिकॉज शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्योंकि उसे ये जो बुक है ये पढ़ना अच्छा लग रहा है, ठीक है, यही मीनिंग हुआ ना, क्योंकि उसको बुक पढ़ना अच्छा लग रहा है, स्टोरी अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं इस सेंटेंस को, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट तो इजीली समझ में आ रहा है, तानिया इज रीडिंग द बुक, तानिया किताब पढ़ रही है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, बिकॉज शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसे यह बुक जो है अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अगर ये पार्ट हटा दें, पहला पार्ट हटा दें, तो क्या ये क्लियर कट समझ में आ रहा है? क्लियरली समझ में आ रहा है? बिकॉज शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है। कुछ अधूरा है ना, कुछ छूटा हुआ है ना, इसमें क्या अच्छा लग रहा है? ये क्वेश्चन है, आ सकता है ना कि क्या अच्छा लग रहा है? क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये एक कंप्लीटली मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है ये कंप्लीटली मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। ये अगर पार्ट में देखूं, तानिया इज रीडिंग द बुक,
तो ये क्या है, ये समझ में आ जाता है। लेकिन ये जो है बिकॉज शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है, ये समझ में नहीं आ पा रहा है क्या अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन आ सकता है ना, ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो ये जो है ये मेन क्लॉज हो गया। तानिया इज रीडिंग द बुक, ये मेन क्लॉज हो गया। और बिकॉज शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ये जो सेंटेंस है, ये जो पार्ट है, ये जो क्लॉज है, ये पहले क्लॉज पे डिपेंडेंट है। अगर पहला स्टेटमेंट नहीं लिखा जाएगा, पहला क्लॉज नहीं लिखा जाएगा, तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा नहीं लिखा जाए तो पहला क्लियरली समझ में आएगा, लेकिन दूसरा समझ में नहीं आएगा अगर पहला नहीं लिखा जाए। तो दूसरा क्या हो गया, पहले वाले पे डिपेंडेंट हो गया ना, दूसरा क्लॉज पहले वाले क्लॉज पे डिपेंडेंट हो गया। तो जो पहला क्लॉज है इसको कहेंगे मेन क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। और दूसरा जो क्लॉज है वो है, दूसरा जो क्लॉज है ये वाला फाइंड इट इंटरेस्टिंग, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों, क्योंकि बिना पहला क्लॉज का ये क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो ये है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब, ठीक है। अब देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है, दो क्लॉज को जोड़ता है, जिसमें से एक क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और दूसरा मेन क्लॉज होता है। तो एक तो मेन क्लॉज हो गया, इजीली समझ में आ जाएगा वो। दूसरा पहले वाले क्लॉज पर डिपेंड करेगा, तो उसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। और इन दोनों को जोड़ेगा जो भी कंजंक्शन जोड़ेगा, इसको हम लोग कहेंगे क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखिए इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, यहाँ बिकॉज जोड़ रहा है, ठीक है। बिकॉज पहला क्लॉज क्या है, तानिया इज रीडिंग द बुक, दूसरा क्लॉज क्या है, शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग, और इन दोनों को जोड़ रहा है बिकॉज। तो बिकॉज क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अगर मैं इतना ही सेंटेंस कहूं तो क्या समझ में आ रहा है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तो क्या आगे कुछ होना चाहिए ना, तो आगे कुछ होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये कंप्लीटली जो है समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए आगे कुछ होना चाहिए। आगे क्या है, यू वोंट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे। तो ये क्या हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया, यू वोंट सक्सीड। अगर ये नहीं भी रहे तो ये समझ में आएगा, आप सफल नहीं होगे, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं कहूँ जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अब ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्लियरली। तो ये जो हो गया हमारा मेन क्लॉज हो गया, और ये जो हो गया डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो क्या समझे, किसी सेंटेंस में पहले मेन क्लॉज और बाद में डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, या किसी सेंटेंस में पहले डिपेंडेंट क्लॉज और बाद में भी मेन क्लॉज हो सकता है। गॉट इट। चलिए, तो ये क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा और मेन क्लॉज कौन सा होगा। मेन क्लॉज जो होगा वो अकेले, जो मेन क्लॉज है वो क्लियरली समझ में आ जाता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसको मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है अच्छे से समझ में आने के लिए, ठीक है। चलिए, कौन कौन सा जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो इन दोनों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। पहला क्या है, द, ऑल द, ये दोनों एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इफ, सिंस, दैट, टिल, अनटिल, इन दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। व्हेन, वेयर, वेदर, व्हाई, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब जो है इन सब कंजंक्शंस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, जिसमें से एक क्या होगा, डिपेंडेंट होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। वन मोर पॉइंट, जो भी कंजंक्शन यूज करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो किसके साथ होगा, वो हमेशा किसके पहले होगा, हमेशा वो डिपेंडेंट क्लॉज के पहले होगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, इसमें ये मेन क्लॉज है और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग। और देखिए इसके पहले क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज के पहले क्या आया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है और ये क्या है, मेन क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज में पहले क्या आया है, कंजंक्शन आया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है।
तो जो भी डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है, जनरली यही होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप और कौन से हैं। बहुत टाइप है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला कौन सा टाइप है। पहला जो टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम बताता है। ये क्या बताएगा? टाइम का बात करेगा, ठीक है। जैसे इट इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन हैपेंड, ये बताएगा कि कोई एक्शन कब हुआ, ठीक है, ये बताएगा ये कंजंक्शन, ठीक है। आई रिटर्न होम आफ्टर दे हैड गॉन, आई रिटर्न होम आफ्टर दे हैड गॉन। अब यहाँ पे देखिए आई रिटर्न होम, मैं घर लौटा, ये क्या मेन क्लॉज है। और आफ्टर दे हैड गॉन, जब वे लोग चले गए थे तब मैं घर लौटा। यहाँ पे ये जो है मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और ये आफ्टर क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है ना, कि जब वे लोग गए तब मैं आया, तब मैं घर लौटा, ठीक है। तो जब वे लोग गए, ये क्या बता रहा है? ये टाइम बता रहा है, जब पहला काम हुआ उसके बाद क्या हुआ? मेन काम हुआ, ठीक है। आई लेफ्ट द डांस क्लास व्हेन द रेन स्टॉप्ड, ठीक है। जब बारिश खत्म हो गई तब मैं डांस क्लास से निकल गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए ये क्या है? व्हेन द रेन स्टॉप्ड, ये क्या है? ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये क्या है? आई लेफ्ट द डांस क्लास, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये जो है हमारा मेन क्लॉज हुआ और इसको जोड़ रहा है वेन। तो ये वेन क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है ना, कि जब बारिश बंद हुई, जब बारिश बंद हुई, ठीक है। तो ये टाइम बता रहा है, गॉट इट। तो कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? टाइम बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिफोर देखे हम लोग, वेन देखे, ऐसे कुछ होते हैं जो टाइम बताते हैं। दूसरा क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस, ये क्या बताएगा? ये प्लेस बताएगा, जगह की चर्चा करेगा। इट इंडिकेट्स वेयर एन एक्शन हैपेंड, कहाँ पे वो काम हुआ ये बताएगा, ठीक है। जैसे यू कैन कीप द कार्टून वेयर एवर यू फाइंड स्पेस, यू कैन कीप द कार्टून, ये मेन क्लॉज हो गया। और ये क्या हुआ? वेयर एवर यू फाइंड स्पेस, जहां भी जगह मिले वहां पे कार्टून रख दो। तो ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इसको ये वेयर एवर क्या बता रहा है? जगह बता रहा है, जहां भी ये क्या बताया? जगह बताया, ठीक है। तो कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जो क्या बताते हैं? प्लेस बताते हैं, ठीक है। अगला है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन, ये क्या बताएगा? ये कारण बताएगा, ये रीजन बताएगा, ठीक है। इट इंट्रोड्यूसेस द कॉज और एक्सप्लेनेशन फॉर एन एक्शन एक्सप्रेस्ड इन मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में कोई भी एक्शन जो बताया गया है, जिसकी चर्चा की गई है मेन क्लॉज में, कोई भी काम के बारे में, उसका ये कारण बताएगा। कौन? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन, ठीक है, कारण बताएगा। जैसे देखिए मिसेज कपूर विल कम टुडे सिंस शी हैज प्रॉमिस्ड टू डू सो। मिसेज कपूर विल कम टुडे, मिसेज कपूर आज आएगी, ठीक है। सिंस शी हैज प्रॉमिस टू डू सो, क्योंकि वह प्रॉमिस की है आज आने के लिए, ऐसा करने के लिए, यानी आज आने के लिए, ठीक है। आज आने के लिए वह प्रॉमिस की है। अब यहाँ पे देखिए ये तो मेन क्लॉज है, मिसेज कपूर विल कम टुडे, मेन क्लॉज हो गया। शी हैज प्रॉमिस टू डू सो, शी हैज प्रॉमिस टू डू सो। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? रीजन बता रहा है। क्यों रीजन बता रहा है? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि वह प्रॉमिस की है, इसलिए वो आज आएगी। तो यहाँ पे आज आने का रीजन बताया गया है कि क्यों आएगी, क्योंकि वह प्रॉमिस की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंस क्या किया बताइए? ये रीजन बता रहा है, गॉट इट। एक और एग्जांपल देखिए, एज निकिता वाज नॉट हियर आई स्पोक टू हर पेरेंट्स। क्योंकि निकिता यहाँ नहीं थी तो मैंने क्या किया? आई स्पोक टू हर पेरेंट्स, मैंने उसके पेरेंट्स से बात किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है? मैंने बात किया, आई स्पोक टू हर पेरेंट्स, ये मेन क्लॉज हो गया।
एज निकिता वाज नॉट हियर। ये क्या है? ये कारण बता रहा है। मैंने पेरेंट्स से क्यों बात किया? क्योंकि वो निकिता यहाँ नहीं थी। ठीक है, तो ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या बता रहा है? कारण बता रहा है। किसका कारण बता रहा है? मेन क्लॉज का। गॉट इट? तो ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस, ये क्या होता है? परिणाम बताएगा। कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जो रीजन बताएंगे, कारण बताएंगे। सॉरी, रिजल्ट, रीजन तो हम लोग पढ़ लिए, रिजल्ट कारण बताएंगे, ये रिजल्ट बताएंगे, परिणाम बताएंगे। ओके, जैसे देखिए, इट टेल्स दैट वन आइडिया इज द रिजल्ट ऑफ अनदर। ये बताएगा कि मेन क्लॉज का रिजल्ट क्या हुआ, वो डिपेंडेंट क्लॉज में बताएगा। ठीक है, जैसे शी वाज सो अनवेल दैट शी कुड स्कार्सली स्टैंड। ठीक है, शी वाज सो अनवेल, वह इतना, उसकी तबीयत इतनी खराब थी। अनवेल मतलब क्या? तबीयत खराब होना। शी वाज सो अनवेल, वह इतनी, उसकी तबीयत खराब थी, दैट शी कुड स्कार्सली स्टैंड, कि वह खड़ा भी नहीं हो सकती थी, वह खड़ा भी नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो है मेन क्लॉज है और ये क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, तो देखिए, पहला जो है मेन क्लॉज, इसका कारण यहाँ पे परिणाम बताया गया है। चूंकि वह, उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो खड़ा नहीं हो सकती है। यहाँ पे वह, उसकी तबीयत खराब है और यहाँ बताया गया उसके कारण क्या हुआ? वह खड़ा नहीं हो सकती है। तो वो क्या बताया गया? रिजल्ट हो गया। किसका? मेन क्लॉज का। मेन क्लॉज का रिजल्ट किसमें बताया गया? डिपेंडेंट क्लॉज में। एक और एग्जांपल देखिए, द बस वाज सो क्राउडेड दैट वी कुड, यहाँ वी कुड दो बार लिख चुके हैं। ठीक है, वी कुड व्हाट? नॉट गेट इन। द बस वाज सो क्राउडेड, ये क्या है? मेन क्लॉज है। द बस वाज सो क्राउडेड दैट वी कुड नॉट गेट इन। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? बस में इतनी भीड़ थी कि हम लोग नहीं चढ़ सके। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मेन क्लॉज जो है उसका रीजन बताया जा रहा है डिपेंडेंट क्लॉज में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये मेन क्लॉज है, द बस वाज सो क्राउडेड दैट वी कुड नॉट गेट इन, ये रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, इतनी भीड़ थी और इसका भीड़ होने के कारण क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि वो बस पे वे लोग, हम लोग नहीं चढ़ पाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज है जो रिजल्ट बता रहा है किसका? फर्स्ट क्लॉज का, यानी मेन क्लॉज का। तो ये था कुछ इसके टाइप। ठीक है, अलग अलग। अभी और भी कुछ टाइप के हैं, इसको हम लोग देखेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के और भी कुछ यूज है, वो हम लोग टाइप की तरह समझेंगे। और ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।